ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज अपना नेक्स्ट लेसन चलेगा, सेकंड लेसन नंबर सेकंड है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष नेल्सन मंडेला के द्वारा। ये कौन थे, क्या था, इसके बारे में सबसे पहले अपन जानेंगे। कुछ इसके बारे में रीडिंग है, देखो ये स्टार्टिंग में ही कुछ दिया है। मैं आपको पहले समझाऊं, वो मैंने शायद पिछले वीडियो में समझाया था। अब मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा यहीं से लेता हूं। देखिए आप, अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थाइड जो था उसको बोलते हैं अपन रंगभेद बोलते हैं। जैसे अपनी यहाँ पर क्या है, अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, वैसे वहाँ पर कह सकते हैं कि रंगभेद था। तो रंगभेद, अपार्थाइड इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, यह एक राजनीतिक प्रथा है दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो लोगों को उनकी जाति के अनुसार अलग करती है ना। तो ये वहाँ पर क्या थी, एक सिस्टम था, एक प्रथा थी। जैसे अपन कह सकते हैं ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ जैसे अपने यहाँ पर क्या है, छुआछूत होती है, कि ये वो है, अपन इसको नहीं छुएंगे। वैसे वहाँ पर क्या है, एक अपार्थाइड है, रंगभेद है कि काले लोग, गोरे लोग, मतलब जो काले लोग होते हैं वो, और गोरे लोग जो होते हैं वो काले लोगों से बहुत ही घृणा करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था नेल्सन मंडेला के साथ। ये इन्हें नीग्रो कहा जाता है, नीग्रो भी कहते हैं इनको। तो नेल्सन मंडेला उन्हीं में से बिलोंग करते थे। अब देखो इसमें दिखा है, हैव यू हर्ड ऑफ द नेल्सन मंडेला, क्या तुमने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी कांग्रेस स्पेंट ए लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड। नेल्सन मंडेला और उसकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने इस रंगभेद के विरुद्ध लड़ने में बहुत जीवन व्यतीत किया था, मतलब वो इसके विरुद्ध लड़े थे। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, मंडेला ने जेल में अपने 30 वर्ष व्यतीत करने, मंडेला को मतलब जेल में अपने 30 वर्ष व्यतीत करने पड़े थे। मतलब जब वो इसके लिए लड़े कि भाई गोरे लोग जो थे, अंग्रेज लोग, वो मतलब इन लोगों से बहुत घृणा करते, तो मतलब उनको किसी प्रकार से कोई मतलब राइट नहीं मिलता था, जो उनका अधिकार होता था वो उन्हें नहीं मिलता था। तो वो इसके विरुद्ध लड़े और उन्होंने कितने वर्ष तक, मतलब इसके लिए जब उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया तो उन्हें जेल में डाला गया और उन्होंने अपने जेल में 30 ईयर्स स्पेंड किए थे, 30 वर्ष बिताए थे। फाइनली और अंत में डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। इसको याद रखना है, ये लाइन, मतलब ये आपकी जो लाइन ही है ये बताई जा रही है। इसमें एक क्वेश्चन लिखा जाएगा कि ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला का एक चरित्र चित्रण बताओ। तो उसमें यही सब चीज़ें लिखी जाती है कि नेल्सन मंडेला कौन था, नेल्सन मंडेला ने क्या किया था और उन्हें किस प्रकार से उन्होंने अपनी जो जीवन से रिलेटेड जो अपना जीवन बीती, जो अपने टाइम और अपने जो लाइफ स्पेंड की थी, वो उन्होंने किसके लिए की थी, क्या ऐसा उन्होंने किया था जिसके लिए लोग आज उनको याद करते हैं। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और अंत में डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक चुनाव 1994 में साउथ अफ्रीका में मतलब कराए गए थे। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, और मंडेला उस नए राष्ट्र के पहले निग्रो यानी कि अश्वेत प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बने थे, ये बने थे पहले। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, ऐसे कह सकते हैं नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जो था वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। तो इस तरीके से इतना अपन को रंगभेद के बारे में ये सब चीज़ें हुई थी। अब उन्होंने क्या किया, कैसे वो उसके लिए लड़े और उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, वो उन्होंने सारा, इसमें अपनी एक बायोग्राफी है उनकी कह सकते हैं, उसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है कि उन्होंने किस प्रकार से अपना ये जीवन एक अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, कैसे कैसे लोगों से लड़े, क्या क्या समस्याएं फेस की, वो सब इसमें इनके लेसन में बताया गया है। ये जो है वो सब लेसन के अंदर है, इसलिए इसको अपन छोड़ते हैं और सीधा लेसन स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
यहाँ से अपना ये लेसन स्टार्ट होता है बेटा, ये देखिए। तो इसको बहुत ही आराम से हम इसको पढ़ेंगे कि एक लाइन इसकी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग कराऊंगा और आप इसको सही ढंग से अंडरस्टैंडिंग करोगे और समझोगे। देखो दिख तो रहा है 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन एक स्वच्छ और चमकीले दिन के रूप में उदय हुआ था। डॉन माने होता है उदय होना, क्लियर माने स्पष्ट या स्पष्ट कह सकते हो, ब्राइट माने चमकीला। फॉर क्योंकि, यहां फॉर का अर्थ लिया है बिकॉज, क्योंकि। द पास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों से, नेल्सन मंडेला स्वयं कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आई हैड बीन प्लेसेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. Inauguration माने होता है उद्घाटन, रेस्पेक्ट माने सम्मान, पे माने प्रकट करना, लीडर्स माने नेता, डिग्निटरीज माने होते हैं विशेष अतिथि, अतिथि कह सकते हैं। विसीज्ड माने होता है घिरे होना, विसीज्ड घिरे होना, प्लेसेंटली माने सुखद रूप से, सुखद यानी कि आनंद में। तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले कुछ दिनों से मैं विशेष अतिथि और विश्व के नेताओं के द्वारा सुखद रूप से घिरा हुआ था, who were coming to pay their respect before inauguration, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान प्रकट करने आ रहे थे। इनॉग्रेशन मीन्स क्या होता है? उद्घाटन। डिग्निटरीज अतिथि कह सकते हैं या विशेष लोग कह सकते हैं, और विसीज्ड माने होता है घिरा। देखो ये दिया है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय एम्पी थिएटर, ये इसमें अभी आएगा। तो इसका क्या अर्थ निकला? मैं कुछ दिनों से मैं विश्व के नेता और विशेष लोगों या विशेष अतिथियों के द्वारा सुखद रूप से घिरा हुआ था, जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान प्रकट करने आ रहे थे। द इनॉग्रेशन would be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil. soil माने होती है मिट्टी और इनॉग्रेशन माने उद्घाटन, और यह उद्घाटन साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के जमघट या एकत्रित एक लार्जेस्ट माने बहुत बड़ा जमघट होना था। यानी कि विश्व के जो कई देश के नेता वहाँ पर आकर के इकट्ठे होने वाले थे, मतलब एक बहुत बड़ा समारोह होने वाला था, ऐसा उन्होंने कहा है। गैदरिंग माने होता है इकट्ठे होना या जमघट होना, लार्जेस्ट माने बहुत बड़ा। तो उद्घाटन, इस उद्घाटन पर यह उद्घाटन साउथ अफ्रीका की मिट्टी या भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एक बड़ा मतलब जमघट होने वाला था। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। फिर से देखें, द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया एक नाम है, एक स्थान का नाम है। यूनियन बिल्डिंग एक कंपनी का नाम है जिसका एक नाम दिया गया है यूनियन बिल्डिंग। फॉर्मेट माने तैयार करना या बनाना। एम्पी थिएटर माने होता है रंगमंडल। देखो इस पे दिया है ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ विद मैनी रोज ऑफ द सीट्स राइजिंग इन द स्टेप्स। मतलब एक इस प्रकार से एक अपन कह सकते हैं, आपने देखा हो कभी कि एक बहुत बड़ा, जैसे आप कह सकते हो कि जैसे क्रिकेट स्टेडियम मान सकते हो जिसमें लोग एकत्रित भी हो सके, और वहाँ पर जैसे अपन ने देखा हो कभी, अपने महाभारत देखा हो तो उसमें राजा पहले क्या होता था कि एक रंगमंडल रंगभूमि होती थी, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक अलग से सीट बनाई जाती है, फिर वहाँ पर लोग राजा जो होते हैं उस अलग से बैठ जाते हैं, फिर और लोग बैठ जाते। तो ऐसा एक मतलब कह सकते हैं एक रंगभूमि या रंगमंडल एक बनाया गया था।
और देखते हैं फिर से। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर फॉर्मेड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। सेरेमनीज माने होता है समारोह, यानी कि उनके नेल्सन मंडेला का जब वो मतलब उन्होंने इलेक्शन लड़े तब वो जीते, है ना। तो जब उन्होंने शपथ ग्रहण लिया तो शपथ ग्रहण के लिए उनके लिए एक मतलब एम्पी थिएटर बनाया गया, एक रंग भूमि बनाई गई, रंगमंडल, जिसमें उन्होंने एक शपथ ग्रहण मतलब समारोह था, उसमें उन्होंने शपथ ली। तो वो किसके द्वारा बनाई? प्रिटोरिया एक स्थान में वहाँ पर बनाई गई, यूनियन बिल्डिंग के द्वारा तैयार की गई। तो समारोह, सेरेमनीज माने समारोह, समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाए गए बलुआ पत्थर, अच्छा सैंडस्टोन माने होता है बलुआ पत्थर, लवली माने सुंदर, सुंदर बलुआ पत्थर के द्वारा बनाए गए प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा रंगमंडल में संपन्न हुआ था। टुक प्लेस माने होता है संपन्न होना। प्रिटोरिया स्थान हो गया, अच्छा यूनियन बिल्डिंग एक जिसने इसको जो वहाँ पर जो रंगमंडल बनाया, जो स्थान तैयार किया, जो मतलब उनकी सीट बनाई गई, तो वो किसके द्वारा बनाई गई? यूनियन बिल्डिंग के द्वारा। फॉर्मेट माने बनाना, एम्पी थिएटर माने रंगमंडल, सैंडस्टोन माने बलुआ पत्थर, लवली माने सुंदर, टुक प्लेस माने संपन्न होना। तो समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाए गए रंगमंडल के बलुआ पत्थर के बने रंगमंडल में संपन्न हुआ। इस तरीके से समझे। अब आगे देखिए, फॉर क्योंकि डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ द वाइट सुपरमेसी। डिकेड्स माने दशक, और क्योंकि यह कई दशकों से वाइट सुपरमेसी माने होते हैं गोरे लोगों की सर्वोच्चता का स्थान, सीट माने स्थान, क्योंकि कई दशकों से यह स्थान गोरे लोगों के सर्वोच्चता का स्थान था। यानी कि जो राष्ट्रपति की जो सीट थी वो कई दशकों से केवल गोरे लोगों का ही अधिकार था, वही प्रेसिडेंट बनते थे गोरे लोगों से, मतलब काले लोगों में से यानी कि निग्रो में से कोई भी अपन कह सकते हैं प्रेसिडेंट नहीं बना था। तो ये पहले नेल्सन मंडेला जो थे फर्स्ट व्यक्ति से जिन्होंने ये प्रेसिडेंट का जो स्थान था, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट थी, उसको हासिल किया था कई दशकों के बाद। वाइट सुपरमेसी माने क्या होता है? गोरे लोगों की सर्वोच्चता का प्रतीक। एंड नाउ और अब इट वॉज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीकन फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब देखो इसकी सारी स्पेलिंग, ये लेसन क्या है? कोई भी लेसन हो अगर उसकी बायोग्राफी होती है तो वो थोड़ी टिपिकल होती है, उसमें क्या होता है सारे मतलब उसमें वर्ड्स ज़्यादा टिपिकल आते हैं, तो वो अपन को सारे याद करनी है स्पेलिंग। देखिए अब नाउ, अब गवर्नमेंट माने सरकार, नॉन रेशियल माने होती है गैर नस्लवादी, डेमोक्रेटिक माने होते हैं लोकतांत्रिक, साफ तरीफ का जाता है, इंस्टॉलेशन माने होती है स्थापना कह सकते हो या संस्थापन कह सकते हो, नेशन माने राष्ट्र, डिफरेंट माने अलग, कलर्स माने रंग, गैदरिंग माने एकत्रित होना, रेनबो माने होता है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, साइट माने मतलब दृश्य कह सकते हैं, स्थल कह सकते हो। अब देखो यह भिन्न लोगों के साउथ अफ्रीका के गैर नस्लवादी सरकार के साउथ अफ्रीकन लोकतांत्रिक संस्थापन के लिए भिन्न राष्ट्रों के एकत्रित होने का एक इंद्रधनुषीय दृश्य था। रेनबो माने क्या होता है? इंद्रधनुषीय, साइट माने दृश्य। ऑन दैट डे लवली ऑटम डे, उस सुंदर बसंत ऋतु के दिन, आई वॉज एक्म्पनीड बाई माई डॉटर जैनानी, मैं अपनी पुत्री जैनानी के साथ था। एक्म्पनीड माने होता है साथ होना, जैनानी उसकी पुत्री का नाम है। किसकी पुत्री का नाम है? नेल्सन मंडेला की। तो नेल्सन मंडेला की पुत्री का नाम था, डॉटर का नाम था जैनानी। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वो जो दिन था वो पतझड़ का मतलब बसंत ऋतु का दिन था। ऑन दैट लवली ऑटम डे, उस सुंदर बसंत ऋतु के दिन,
आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जैनानी, मैं अपनी पुत्री जैनानी के साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम माने होता है मंच, जिसको स्टेज कह सकते हैं, स्टेज या मंच कुछ भी कह सकते हो। तो ऑन द पोडियम, मंच पर, मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट सॉर्न इन एज द सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। सेकेंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट यानी कि द्वितीय उपराष्ट्रपति। डिप्यूटी माने होता है उपराष्ट्रपति, नहीं, डिप्यूटी प्रेसिडेंट माने होता है उपराष्ट्रपति। तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उस दिन मैं अपनी पुत्री के साथ था और मंच पर सबसे पहले सेकंड यानी कि द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में मिस्टर डी क्लार्क ने शपथ ली। सॉर्न माने होता है शपथ लेना। सबसे पहले जो शपथ समारोह वहाँ पर हो रहा था, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति के रूप में किसने ली? सेकंड उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? मिस्टर डी क्लार्क ने, है ना। देन तब देन तब थाबो मेवेकी वॉज सॉर्न इन एज द फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। और इसके बाद थाबो मेवेकी ने प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। सेकंड उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ मिस्टर डी क्लार्क ने ली और फर्स्ट उपराष्ट्रपति के रूप में थाबो मेवेकी ने ली, जो फर्स्ट उपराष्ट्रपति बने। एंड और इट वॉज माई टर्न, यानी कि नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब मेरी बारी आई, इट वॉज माई टर्न, जब मेरी बारी आई थी, अब यह मेरी बारी थी। आई प्लास टू ओवे, आई प्लेस्ड टू ओवे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। प्लेस्ड माने होता है शपथ लेना, शपथ। ओबे माने पालन करना, अपहोल्ड माने बनाए रखना, कॉन्स्टिट्यूशन माने होता है संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन माने क्या होता है? संविधान। डिवोट माने समर्पित होना, वेल बीइंग माने होता है कल्याण, किसी के कल्याण। पब्लिक माने कह सकते हैं राष्ट्र, इट्स पीपल इसके लोग। अब देखो, जब अब ये मेरी बारी थी, तो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं मैंने संविधान को बनाए रखने और राष्ट्र और इसके पीपल के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित, राष्ट्र को बनाए रखने और इसका पालन करने के लिए, राष्ट्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए, संविधान की गरिमा को बनाए रखने के लिए और इसका पालन करने के लिए मैंने राष्ट्र और इसके लोगों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। उन्होंने शपथ में क्या कहा? उन्होंने शपथ में क्या कहा नेल्सन मंडेला कि मैं इस संविधान की जो गरिमा है उसको मैं बना के रखूंगा और इसके जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनकी मैं आज्ञा का पालन करूंगा और मैं अपने राष्ट्र और इस राष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, यानी कि समर्पित रहूंगा। डिवोट माने होता है समर्पित रहना। टू द असेंबल्ड गेस्ट द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। असेंबल्ड माने होता है एकत्रित होना, गेस्ट माने अतिथि, वॉचिंग वर्ल्ड माने होता है मतलब टेलीविजन पे देख रहा विश्व, यानी कि पूरा संसार। नेल्सन मंडेला ने कहा कि उपस्थित हुए सारे अतिथि और टीवी पर देख रहे पूरे विश्व से मैंने ये सारे शब्द कहे। उन्होंने ये सारे शब्द उन लोगों के साथ कहे कि उन्होंने शपथ के रूप में कहा कि मैं संविधान की गरिमा और इसका पालन करना और अपने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ लेता हूं। ऐसा उन्होंने सभी लोगों से और उस विश्व से कहा जो उन्हें टीवी पर देख रहा था। आगे देखते हैं क्या है। टुडे आज ऑल ऑफ अस, हम सभी,
बाई अवर प्रेजेंस हियर, आज हम सबकी यहाँ पर उपस्थिति, कन्फर, कन्फर माने होता है देना, ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी, लिबर्टी माने स्वतंत्रता यार, और न्यू वर्ड माने नई, आज हम सबकी यहाँ पर उपस्थिति नई स्वतंत्रता के लिए एक नई आशा और गरिमा प्रदान करेगी। कन्फर्म माने होता है गिव, देखो यहाँ पर इसका सिनोनिम्स दिया है, ए फॉर्मल वर्ड हियर, यहाँ गिव, गिव माने देना, यानी कि कन्फर्म माने क्या होता है देना, ग्लोरी माने गरिमा, गरिमा, और होप माने आशा, न्यू बॉर्न माने नई, अभी जन्मी या कह सकते हैं, लिबर्टी माने स्वतंत्रता। तो नेल्सन मंडेला ने कहा कि आज हम सबकी यहाँ पर उपस्थिति एक नई स्वतंत्रता के लिए आशा और गरिमा प्रदान करेगी। इतना उन्होंने मतलब वहाँ पर जो शपथ समारोह हो रहा था उसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया, अपने वर्ड्सों को कहा। आगे देखते क्या है। एक एक वर्ड्स देखना है आपको जिससे कि आपके अंडरस्टैंडिंग सही ढंग से हो जाए। आगे देखिए बेटा, आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग must be born a new society of which all humanity will be proud। देखिए इसके स्पेलिंग पहले, एक्सपीरियंस माने होता है अनुभव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, ह्यूमन माने मानव, डिजास्टर माने होती है विपत्ति या त्रासदी मतलब विपत्ति कह सकते हो आप, लास्टेड लंबे समय तक चली। अब देखो इस असाधारण मानवीय विपत्ति के अनुभव जो इस असाधारण मानवीय विपत्ति के अनुभव जो लंबे समय तक चली थी, मस्ट बी बॉर्न ए न्यू सोसाइटी, इससे एक नए समाज का आज जन्म होगा। सोसाइटी माने समाज, बॉर्न माने जन्म होना, इससे एक नए समाज का जन्म होगा, और जिस समाज पर ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस समाज पर पूरी मानवता जाति गर्व करेगी। ऑल ह्यूमैनिटी यानी कि सब पूरी मानवता जाति, ह्यूमैनिटी माने मानवता, जिस पर पूरी मानवता जाति प्राउड यानी कि गर्व करेगी। उन्होंने ऐसा कहा। किसने कहा? नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला ने कहा कि मैं आज एक ऐसे समाज का जन्म दूंगा, एक ऐसा समाज बनाऊंगा जिस पर सभी लोगों को गर्व होगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव, नो डिस्क्रिमिनेशन होगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा किसने कहा? नेल्सन मंडेला ने कहा। नेल्सन मंडेला जो थे वो कौन थे? नेल्सन मंडेला वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला जो थे वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। आगे देखिए बेटा, वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host of the nation of the world on our own soil। अति विशिष्ट, अति विधि विशिष्ट, हम जो अपनी भूमि पर, अपनी स्वयं की भूमि पर इस संसार के राष्ट्र के मेज़बान के रूप में एक विशेष, आज हमें जो हम लंबे समय से एक विधि विशिष्ट की या एक अलग नीति से लंबे समय तक प्रताड़ित किए गए थे, आज हमारी अपनी भूमि पर विश्व के राष्ट्र के मेज़बान के रूप में एक विशेष अधिकार दिए गए हैं। रेयर माने विशेष, प्रिविलेज माने अधिकार, होस्ट माने मेज़बान। मेज़बान क्या होता है? जो मतलब कहते हैं अतिथि विशेष कह सकते हैं, या जैसे मतलब मेज़बान को मैं समझाऊं तो अपन कह सकते हैं कि जैसे अपन किसी के यहाँ पार्टी में जाते हैं या खाना खाने के लिए जाते हैं, तो जहाँ पर अपन खाना खाने जाते हैं तो जिसके यहाँ पर वो सेरेमनी होता है, समारोह होता है, तो उस समारोह जिस घर पे जाते हैं उसका जो ऑनर होता है, जो मालिक होता है, जिसने आपको इनवाइट किया है, उसको कहा जाता है होस्ट, यानी कि वो मेज़बान। तो वो आज उसका एक पूरे राष्ट्र
साउथ अफ्रीका का मेज़बान यानी कि होस्ट बनाए गए हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace or for human dignities। देखो एक चीज़ और बताऊं मैं आपको। सबसे पहले जैसे मान लो कि हमें मतलब इसका अर्थ निकालना है। जैसे यहाँ से चला वी थैंक ऑल ऑफ आवर, ये पूरा यहाँ से चला और ये कॉमा लगा करके यहाँ फुल स्टॉप हुआ है। तो जहाँ फुल स्टॉप हुआ है ना वहाँ तक पूरा पढ़ना पड़ता, उसके बाद इसका अर्थ निकलता है। फिर इसका अर्थ निकालने के लिए सबसे पहले सारी स्पेलिंग क्लियर होनी चाहिए। तो जैसे मैं सारी स्पेलिंग देखो पहले इसके क्लियर करता हूँ। ह्यूमन डिग्निटी मानव गरिमा, पीस माने शांति, अच्छा जस्टिस माने न्याय, विक्ट्री माने विजय, टेक पोजीशन माने अधिकार में लेना, पीपल पता ही है, कंट्री पता ही है ना, गेस्ट माने अतिथि, अच्छा डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट माने होता है मतलब विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथि, थैंक माने धन्यवाद देना। अब देखो मैं उन विशेष अंतर्राष्ट्रीय मैं अपने उन विशेष अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को धन्यवाद देता हूं जो मानव की गरिमा, शांति और न्याय और एक साधारण विजय के साथ हमारे राष्ट्र के पीपल के साथ अधिकार प्राप्त करने के लिए आए हैं। मैं उन सभी व्यक्तियों को धन्यवाद प्रदान करता हूं। तो इसमें क्या है कि सारी स्पेलिंग पहले क्लियर होनी चाहिए और तब इसका सही अर्थ निकलता है। जैसे हमने पूछा, अब मैं जैसे पूछता हूं कि सॉल माने क्या होती है, मिट्टी, है ना। जस्टिस माने क्या होता है, न्याय। तो हम इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में, और आगे आप जब इसका लेसन ये पढ़ाया जाए तो मैं इसको दोबारा से फिर से पढ़ाऊँगा। ये टाइम लगेगा, इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा, लेकिन आप इसको रीडिंग करें वो पूरे को और इसकी स्पेलिंग जो भी है वो सारी क्लियर करेंगे, तभी आपके अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।